अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक कस्टमर ऐड करके देख लिया था और उसको समझ लिया था, कस्टमर की फील्डें वगैरह कुछ समझ ली थी। इस वीडियो के अंदर हम कस्टमर सेटअप की बाकी चीज़ें जो है उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके सर्च फ़िल्टर हो गए, इसका ब्लैक लिस्ट का सिस्टम हो गया, प्रिंट निकालना हो गया, या फिर आप कह सकते हैं इसका व्यू एडिट डिलीट हो गया। इन चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंदर हमने अब डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले तो फ़िल्टरों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिस्ट के ऊपर आपको शो हो रहे होंगे कई किस्म के फ़िल्टर मौजूद हैं, जैसे कि सर्च बाय कस्टमर वेंडर नेम यानी नाम से सर्च करना, टाइप से सर्च करना कि मुझे सिर्फ कस्टमर देखना है या मुझे सिर्फ वेंडर देखना है, मुझे वो देखने हैं मेरे दोनों हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। सिटी से सर्च करना, किसी मखसूस शहर के देखना है, उस शहर के अंदर अगर मुझे किसी मखसूस ज़ोन के देखना है तो उससे भी सर्च यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से करेंगे और लिस्ट ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएगी। ये ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ हम प्रिंट समझ लेते हैं। अगर मुझे इस लिस्ट का प्रिंट निकालना है किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट के तौर पर, या अपने लिए ही निकाल के रखना है, या पीडीएफ में मुझे ये लिस्ट कन्वर्ट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पर बटन है प्रिंट लिस्ट का ना, इसको क्लिक करेंगे, लोड होने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना इधर आते हैं, मार्जिनस को मैंने नन किया हुआ था, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मल कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, प्रिंट आएगा इस तरीके से आपके सामने ना। इसको अब आप पेपर पे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर A4 सेलेक्ट किया हुआ, मैं प्रिंट करके अगर मेरा प्रिंटर वगैरह कनेक्ट होगा ये A4 पे प्रिंट हो जाएगा नॉर्मली। अगर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर आते हैं कस्टम वन, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF जैसे उठा हुआ है तो इसको उठा, अगर नहीं उठा हुआ तो उठाकर प्रिंट पे क्लिक करके, ये मुझसे नाम पूछेगा, वो नाम डालकर और अपनी लोकेशन सेलेक्ट करके सेव दबाकर इसको एज अ PDF भी सेव करवा सकता हूँ, जिससे मेरे पास PDF के फॉर्म में भी बन जाएगी। ये प्रिंट हो गया आपका। अच्छा जी, अब यहाँ पर समझ लेते हैं नीचे यहाँ जो बटन दिए गए हैं इनको भी। पहला बटन जिस पे आँख बनी हुई है, ये जो लिस्ट आ रही है ना, जैसे अरशद नाम आ रहा है इधर आखिर में सीधे हाथ पर जो है, जिस पे आँख बनी हुई है, ये व्यू का बटन। इसका मतलब ये है कि इसको मैं खोल कर अरशद की जो है डेटा को व्यू तो कर सकता हूँ, लेकिन कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता क्योंकि सारी फील्डें बंद रहेंगी। इस तरीके से बैक टू लिस्ट, नीचे आते हैं। अच्छा, उसके बराबर में एडिट का बटन है। एडिट के बटन से मुराद ये कि अब देख मैं अभी भी सकता हूँ, लेकिन अब मैं छेड़खानी कर सकता हूँ और छेड़खानी करके उनको अपडेट भी कर सकता हूँ, जिससे वो डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, ये एडिट हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद यहाँ ब्लैक लिस्ट पे अलग से ही बात करते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास है डिलीट का बटन। डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑब्वियस ये पूछेगा मुझसे, और मैंने अगर ओके दबा दिया तो ये इस रिकॉर्ड को जो है अरशद को डिलीट कर देगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ब्लैक लिस्ट पे बात करते हैं। ब्लैक लिस्ट किस तरीके से काम करता है कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे अरशद को ब्लैक लिस्ट करना है तो यहाँ पर ये ना एडिट और डिलीट के बीच में एक बटन है जिस पे क्रॉस टाइप बना हुआ है। इस पर अगर होवर करेंगे तो लिखा हुआ भी आएगा ब्लैक लिस्ट करके ना। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ब्लैक लिस्ट दिस रिकॉर्ड, यानी कन्फर्मेशन मांग रहा है एक तरीके की ना। मैं ओके करता हूँ तो इसने मुझे कह रहा है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ओके हो गया। अच्छा, मैं नीचे आता हूँ। अब ये देखें यहाँ से गायब हो चुका है, ऐसा नहीं है डिलीट हुआ है या ऐसा कुछ भी, मैं देख अभी भी सकता हूँ, गायब हो गया है अब यहाँ से। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि ऐसे ब्लैक लिस्ट वालों के लिए एक हमने एक अलग से लिस्ट बनाई है, मैं दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट के बराबर में बटन है ना ये वाला एक्टिव ओनली के नाम से जो आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों शो हो रहे हैं, ब्लैक लिस्ट वाले भी एक्टिव वाले भी। ब्लैक लिस्ट वालों का स्टेटस आप देखें लिखा हुआ है ब्लैक लिस्टेड, यानी ये ब्लैक लिस्ट हुए पड़े हैं। और वो जो है आपको रेड कलर में, रेड कह लें या लाइट पिंक टाइप, इस टाइप के कलर में आपको हाईलाइट होकर शो भी हो रहे हैं। ठीक हो गया। अगर मुझे एक्टिव वाले देखने ही नहीं है, मुझे सिर्फ ब्लैक लिस्ट वाले देखने हैं अपने, तो मैं दोबारा ये जो ऑल रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है ना बटन, इस पर क्लिक करूँगा और फिर नीचे आऊँगा। अब एक्टिव वाले गायब होगा, अब सिर्फ ब्लैक लिस्ट वाले शो हो रहा है मुझे। अगर मुझे इसको ब्लैक लिस्ट से हटा के दोबारा अनब्लैक लिस्ट करना है और एक्टिव करना है तो वो कैसे करूँगा, सेम वही तरीका है। एडिट और डिलीट के बराबर में अब बीच में जो है अब आपको एक बटन दिखेगा, टिक बना हुआ है उस पर, और उस पर ओवर करेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है अनब्लैक लिस्ट। ये सिर्फ उन पर आएगा जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं कस्टमर, उनके लिए। क्लिक करता हूँ, तो ये मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है, मैं ओके करता हूँ। ये कह रहा है आपका जो है ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया है। ओके करता हूँ, नीचे आता हूँ।
अब ये देखें अरशद का स्टेटस दोबारा से एक्टिव हो चुका है। इस तरीके से ब्लैक लिस्ट और अनब्लैक लिस्ट वाला हमारा सिस्टम यहाँ पर काम करता है, ये कस्टमर से वेंडर सेटअप में।